आज हम पेट में गैस ज्यादा बनने वाली कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जिसे आमतौर पर डिस्पेप्सिया कहा जाता है। यदि आपको पेट में भारीपन, पेट भरा भरा, पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द, मुंह में खट्टा पानी आना या अपच की प्रॉब्लम होती है जो खाने के बाद बढ़ जाती है, तो आप भी डिस्पेप्सिया के शिकार हो गए हैं। डिस्पेप्सिया कॉमनली डाइट, लाइफस्टाइल में चेंज के कारण होती है। यदि आपने खाना ज्यादा खा लिया हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक ज्यादा ले ली हो, अल्कोहल, कॉफी, स्मोकिंग जरूरत से ज्यादा ली हो, ज्यादा स्ट्रेस लिया हो, तो ये डिस्पेप्सिया हो सकता है। कुछ कॉमन मेडिकल कंडीशंस जैसे अल्सर्स, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, कब्ज, पित्त की थैली में पत्थर या पित्त की नली में पत्थर, पेट का इन्फेक्शन जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस जो कि अनहाइजीनिक खाना खाने की वजह से होता है, में भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। लेकिन कभी कभी डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स कुछ गंभीर बीमारी में भी हो सकते हैं, जैसे कि लिवर सिरोसिस, लीवर का कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर, आंत के कैंसर, आहार नली या पेट का कैंसर, निमोनिया, हार्ट अटैक, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, थायराइड की अनियमितता, लिम्फोमा, किडनी के स्टोन्स, लंबे समय की डायबिटीज जिससे पेट का मूवमेंट कम हो जाता है, जिसे गैस्ट्रोपैरेसिस भी कहते हैं। इन सभी में डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स मिल सकते हैं। इंडिया में वैसे तो गैस की गोली मेडिकल स्टोर्स में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है और बीमारी बढ़ने पर ही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ज्यादातर मूवीज में देखा गया है डॉक्टर को बोलते हुए, आई एम सॉरी, आपने पहुंचने में देर कर दी। वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें और समय रहते अपने डॉक्टर के पास पहुंचे। हालांकि डिस्पेप्सिया के लिए बीमारियों की इतनी लंबी लिस्ट है कि डॉक्टर के पास जाओ तो टेस्ट में ही 2-3 लाख लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉक्टर आपके उम्र और कंडीशन के हिसाब से कुछ बेसिक टेस्ट करने को कहते हैं और एंडोस्कोपी करने की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद रिजल्ट के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है। बेसिक ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, इन्फेक्शंस जो WBC से पता चलता है, लीवर, पित्त की नली, किडनी और इसकी नली के फंक्शंस के लिए ब्लड टेस्ट, LFT, KFT, थायराइड के टेस्ट, ECG, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, एंडोस्कोपी करने की जरूरत पड़ती है। एंडोस्कोपी में 1 सेंटीमीटर डायमीटर की सिलिंड्रिकल ट्यूब जिसमें लाइट सोर्स और कैमरा लगा होता है, मुंह से पेट में डाला जाता है, जिससे आहार नली, पेट, छोटी आंत के अंदर की लेयर को वीडियो में दिखा जाता है। यदि वहां अल्सर या कोई ट्यूमर है तो उससे बायोप्सी भी ली जाती है, जिससे उसे माइक्रोस्कोप में देखकर यह पता लगाया जाए कि कोई कैंसर की संभावना तो नहीं। बायोप्सी के सैंपल में H पाइलोरी के टेस्ट भी कर सकते हैं। H पाइलोरी इंडिया जैसी कंट्री के लोगों में बहुत कॉमन है। कई बार यह भी देखा गया है कि डिस्पेप्सिया के प्रॉब्लम से आए पेशेंट के एंडोस्कोपी करने पर आहार नली की नसें फूली पाई जाती, फिर दूसरे टेस्ट करने पर उन्हें लीवर सिरोसिस पाया जाता है। एंडोस्कोपी में आहार नली के छाले हो, आहार नली और पेट का जंक्शन ढीला हो तो उसे GERD कहा जाता है। उसमें मरीज को थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाने की सलाह दी जाती है। उनको खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना चाहिए। स्पाइसी फूड, टी, कॉफी, चॉकलेट, स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करने को कहा जाता है। पेट के एसिड को भी कम करने की दवाई दी जाती है। पेट में छोटी आंत में अल्सर्स मिलने पर और H पाइलोरी बैक्टीरिया पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिन के लिए खास एंटीबायोटिक के ज्यादा डोज देने की जरूरत होती है और 1.5 महीने तक एसिड कम करने की दवाई देने की जरूरत पड़ती है, जो कि सुबह शाम दोनों टाइम लेनी होती है। H पाइलोरी ऐसा बैक्टीरिया है जो अल्सर बना देता है और उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ तो इन अल्सर से पहले तो ब्लीडिंग होती है, जो बहुत बड़ी मेडिकल कंडीशन है, जिसका ट्रीटमेंट हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम आंतों का फटना होता है, जिसे परफोरेशन कहते हैं, जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी से ही हो सकता है। कुछ डिस्पेप्सिया के पेशेंट जिनके हीमोग्लोबिन कम रहती है, एंडोस्कोपी से छोटी आंत की बायोप्सी ली जाती है। यदि बायोप्सी में सीलियक डिसीज के लक्षण मिलते हैं, जो कि गेहूं की एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी से होता है, ऐसे मरीजों को आजीवन ग्लूटेन फ्री डाइट लेने को कहा जाता है। जब दूसरे टेस्ट जैसे कि LFT या KFT में कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो उसके आगे के टेस्ट करने को कहा जाता है, ताकि उस ऑर्गन की प्रॉब्लम की रूट कॉज तक पहुंचा जा सके। जब सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए तो डिस्पेप्सिया का कारण स्ट्रेस है, उसमें स्ट्रेस कम करने की दवाई देनी पड़ती है और लाइफस्टाइल चेंज करने को कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स हार्ट अटैक और निमोनिया में भी मिलते हैं, इसलिए एंडोस्कोपी से पहले ECG और चेस्ट एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीजों में हार्ट अटैक और निमोनिया एंडोस्कोपी से और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे कंडीशन में एंडोस्कोपी अवॉइड करना ही सही रहता है। मेडिकल स्टोर से गैस की गोली खा लेने में गैस तो खत्म हो सकती है, लेकिन अंदर की बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। हो सकता है उस टाइम कंडीशन डॉक्टर के बस का ना रहे। कमेंट करके बताओ कि कितने लोग ऐसा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।